खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी, प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बता। गुरुजी, मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरुजी मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ठीक है, थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी, जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए, जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी तो उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो, गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी। तो गाली सुनेंगे अपनी औलाद से, क्या मूर्खता है। लाओ, हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो ही बोलती है कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा भी फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते? सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। नहीं खाते वो अच्छा, भी। फिर मायके वालों को समझाओ काहे। मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी, मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनिए। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊं तो फिर भी नहीं, वो कि ठीक। तो क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गया, मैं अपने घर नहीं जाती इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास। तो आपकी माँ को माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं तुमसे क्या बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाएं तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना हाँ। और उनको समझाना और मेरे पास लाना, बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो अभी वो बीमार है, तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती है गुरुजी। आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे राधे। हाँ, तो मेरे पति गुरुजी, इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी।
आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ। मेरी शादी पंजाब में हुई है, तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड। और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं वैष्णो। आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी से। अच्छा, तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही? सही कर रहे हैं, क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने। माता रानी वैष्णवी मैया हाँ। खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी, जी जी। वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। जी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, जी, जी। पर कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कलकी भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ही ध्यान कर रही है। ठीक है। और गुरुजी तुलसी माला जो जाप करने वाली, उससे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक चलो। है, राधे राधे गुरुजी। ए भैया बहन को दे, बहन को दे, बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थी, मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ की खंबा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। तो गुरुजी वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खंबा से निकले थे। तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो, हर जगह शक्ति होती है। जी। होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का यस। है। हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, यस। इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये बात उसमें कही गई है। गुरुजी थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। पर कुछ लोग कहते नहीं, अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही है। ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरुजी। ठीक है, कराओ मैया, बात करो। जी राधे राधे जी। कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से ऐसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली आई कोई हूँ। बात नहीं। दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्ध नारीश्वर है ना, हाँ जी। इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी।
आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उम्दा, हाँ सोने में सुहागा, हाँ, लेकिन नहीं तो